देश के मीडिया का दोगला चेहरा सामने आया और इस बार है केरल को लेकर। रवीश कुमार जैसे झूठी पत्रकारिता करने वाले, एक तरफा रिपोर्टिंग करने वाले आज केरल पर मौन हैं। यदि केरल की इस छूट के कारण एक्टिव केस बढ़ते हैं, कोरोना बढ़ता है, तो इस पे माफी नहीं दी जाएगी। जो केरल से सीमाएं लगती हैं, वो मांग कर रहे हैं उनके मुख्यमंत्री कि हमें अनुमति दे केंद्र सरकार के, हम अपने राज्यों की सीमा को सील कर चुके हैं। भगवे से इन लोगों की एलर्जी देखिए, हिंदुत्व से इन लोगों की एलर्जी देखिए। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक बार फिर देश के मीडिया का दोगला चेहरा सामने आया और इस बार है केरल को लेकर। आपको बताएं, हमारे देश का मीडिया जो लाइव कवरेज दिखाता था, डेली उत्तर प्रदेश पर सबसे पहले खबर दिखाते थे और ये कहते थे, देखिए नदी में तैरती हुई लाशें, ये देखिए योगी शासन में क्या हो रहा है। आज उनका मुंह बंद हो गया है। रवीश कुमार जैसे झूठी पत्रकारिता करने वाले, एक तरफा रिपोर्टिंग करने वाले आज केरल पर मौन हैं और केरल मॉडल की फिर भी तारीफ कर रहे हैं, जबकि केरल ने सुप्रीम कोर्ट की डांट के बावजूद बकरीद पर लोगों को 3 दिन की छूट दी। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत में जितने एक्टिव केस हैं उसका अकेला 50% केरल के अंदर है। यानी 22,000 एक्टिव केस आज की डेट में, वहां 22,000 नए मामले आ रहे हैं, जिसमें आपको बताएं मुस्लिम बहुल एरिया में, जहां पे वो ईद के कारण छूट दी गई थी, ऐसे मुस्लिम बहुल एरिया में अकेले एक क्षेत्र से एक दिन में 4,000 नए केस आए हैं। इस पर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि यदि केरल की इस छूट के कारण एक्टिव केस बढ़ते हैं, कोरोना बढ़ता है, तो इस पे माफी नहीं दी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी यदि किसी ने एप्लीकेशन डाली तो अब ये समय आया है कि ये जो तारीफ कर रहे थे एनडीटीवी वाले केरल मॉडल, उनकी बात देखिए कि आज केरल में जो बढ़ रहा है, एक छोटा सा राज्य है, उसमें वो तारीफ कर रहा है एनडीटीवी रवीश कुमार के, देखिए इतने एक्टिव केस हैं, उसके बाद भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। राज्य सरकार की तारीफ, वो क्योंकि कम्युनिस्ट हैं, वहां वामपंथियों की सरकार है, उसकी तो बुराई कर ही नहीं सकते। वो जितनी गलती करे वहां दिखा नहीं सकते। मीडिया सारा मौन है, एनडीटीवी अगर करे तो करे, लेकिन ताज्जुब यह है कि सारे चैनल मौन हो गए। ये एक एक खबर दिखाते थे कि आज उत्तर प्रदेश में इतनी मौतें हुई। ये क्यों मौन है? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में देश के सबसे कम केस यदि किसी राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश है। 800 से भी कम एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में है। एक दिन में 24 घंटे में आपको बताएं मात्र 2 केस आए हैं। 24 घंटे में मात्र 2 नए केस आए हैं और ये 2 केस भी वो हैं जो किसी और अन्य राज्य से आए हैं। यानी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह कोरोना काबू में है। यहां योजनाएं लागू हो रही हैं, लोगों के टेस्टिंग हो रही है, आराम से टीके लग रहे हैं। लेकिन केरल है कि उनके मुख्यमंत्री अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे को वैक्सीन नहीं दे रहा है केंद्र। इस पर आपको बताएं, अब तुरंत तत्काल के हमारे केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस पर बयान दिया कि केरल जो बोल रहा है कि हमारे पास वैक्सीन केंद्र सरकार नहीं दे रही, वो गलत बोल रहे हैं। अभी भी जो दक्षिण राज्य हैं उनके पास 10 लाख कोरोना की जो वैक्सीन है उसके वायल इनके पास अभी रखे हैं और केरल के पास तो वह जो वैक्सीन रखने की जगह भी नहीं है। और इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं तो गलत लगा रहे हैं। अब आपको समझ लो कि इस तरह की खबर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खंडन कर रहे हैं और बता रहे हैं, अगर ये बीजेपी का राज्य होता तो अब तक उसको हाईलाइट बना दिया जाता। इससे पता लगता है कि हमारे देश का जो मीडिया है वो किस तरह से दोगलेपने की रिपोर्टिंग करता है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई एक मौत हो जाए तो 24 घंटे लाइव दिखाया जाता है। कहीं बीजेपी के शासन नहीं है, उन राज्यों में कुछ भी होता रहे, बोलने वाले नहीं है। जैसे हमने देखा अभी पश्चिम बंगाल पे, पश्चिम बंगाल में जितनी हिंसा हुई, किसी टीवी चैनल ने दिखाया क्या? किसी ने नहीं दिखाया। जिन महिलाओं के साथ रेप हुए, जिन बच्चियों के साथ सामूहिक रेप हुए, जिनके घर जला दिए गए, एकाध चैनल की अगर बात छोड़ दें
किसी चैनल ने उन खबरों को नहीं दिखाया। क्यों? क्या उनको बीजेपी शासित राज्यों में हिंसा लगती है, बाकी में नहीं? जो मौत है वो बीजेपी शासन में जो कोई मरता है वो मौत होती है, बाकी में नहीं? हमने देखा सारा मीडिया जो बैठा है वो दिल्ली में ही उनके हेडक्वार्टर हैं, लेकिन दिल्ली की खबरें नहीं दिखाई। कहां की दिखाई? उत्तर प्रदेश में तैरती हुई लाशें। बेशर्मी देखिए कि ममता बनर्जी आज भी बयान दे रही है मीडिया में, तो वो यही कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में लाशें गंगा नदी में फेंक दी गई। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। क्या गंगा नदी में लोगों ने लाशें फेंकी या सरकार ने फिकवाई? सवाल ये उठता है। किसी एक लाश को अगर देख रहे हैं कि किसी रिश्तेदार ने फेंका, उसको भी पुलिस ने खोज निकाला और ये फर्जी न्यूज बनाई गई उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए, जबकि वो लाशें 2015 की थी, पुरानी लाशें थी, बच्चों की लाशें थी जो रेत में दफनाई जाती है। साजिश के तहत उनको कपड़े से कवर किया गया, उसकी फोटो शूट ड्रोन से की गई और फर्जीवाड़ा सारा कुछ किया ये राष्ट्रीय उन चैनलों ने जिनको बड़े बड़े नाम प्राप्त हैं। तो बीजेपी को बदनाम करने की जैसे सुपारी ले रखी थी, लेकिन अब इनके मुंह में दही जम गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो केस है ही नहीं। 800 से नीचे वहां इतना बड़ा राज्य, मतलब केरल की जो कुल आबादी है, कुल क्षेत्रफल है, उसका 5 गुना है उत्तर प्रदेश, और उसके बावजूद इतने कम केस। तो कोई मीडिया वाला योगी जी की बड़ाई करने से क्यों कतरा रहा है? अगर किसी राज्य ने, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, किसी सरकार ने काम अच्छा किया है तो क्या इस पर रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए एनडीटीवी को? नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो खुंदक है, कहीं भी बीजेपी का शासन हो वो उसकी बड़ाई कर ही नहीं सकता। हां, केरल की बड़ाई अभी भी खोज ली उसने, जहां आप देख लीजिए आज की डेट में आपको बताएं 43,600 वहां पर पूरे जो देश है आज की डेट में पूरे देश में 43,600 केस हैं, लेकिन अकेले अगर आप देखेंगे तो वहां केरल के अंदर 22,000 नए केस हैं। कुल एक्टिव केस 1,45,371 हैं। ये केरल की हालत है, और केरल की इस हालत को देखते हुए आसपास के जो राज्य हैं जो केरल से सीमाएं लगती हैं, वो मांग कर रहे हैं उनके मुख्यमंत्री कि हमें अनुमति दे केंद्र सरकार कि हम अपने राज्यों की सीमा को सील कर चुके हैं। क्योंकि आपको याद होगा देश में सबसे ज्यादा केस सबसे पहले जब फर्स्ट वेव आई थी तो वो केरल से ही शुरू हुआ था, क्योंकि केरल के लोग, बहुत सारे लोग जो अरब कंट्री है वहां नौकरी करते हैं, विदेशों में नौकरी करते हैं, लगातार फ्लाइट के जरिए वहां से आना जाना रहता है। सबसे ज्यादा केस हुए थे केरल में शुरू, उसके बाद ही पूरे भारत में कोरोना फैला। एक बार फिर जब तीसरी वेव की बात कर रही है ये सारा विपक्ष वैक्सीन और केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है, आज केरल के बारे में बोलने से क्यों कतरा रहा है? मुंह में दही जमी हुई है सारे मीडिया के और विपक्षी दलों के। एक बार फिर तीसरी वेव को फैलाने का काम करेगा केरल, और केरल में जो सरकार है उसको कुछ नहीं दिख रहा। ये राहुल गांधी है, वायनाड से वहां चुनाव लड़के सांसद बन गए क्योंकि वहां मुस्लिम बहुल है, वो सीट सुरक्षित मानते हैं, और इसलिए एक शब्द नहीं बोलेंगे कि केरल के सरकार ने क्यों बकरीद पर छूट दी, 3 दिन बाजारों में कोरोना को घूमने की खुली छुट्टी क्यों दी। आज उसका नतीजा सामने है। विशेषज्ञों ने, आईएमए ने पहले ही चेताया था कि साहब अगर इस समय कोई भी फंक्शन हुआ, कोई भी मार्केट में ढिलाई करी गई तो उसके बुरे परिणाम होंगे। तो आप देखिए सारा विपक्ष, ये सुप्रीम कोर्ट सब पीछे पड़ गए योगी जी के और उत्तराखंड के, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है कि साहब कांवड़ यात्रा पर रोक लगाओ। कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की, या तो यूपी सरकार इस पर कार्रवाई करे वरना फैसला हम सुनाएंगे। वाह भाई वाह, आपने यूपी को तो धमकाया लेकिन केरल पे आप नरम हो गए। तो क्या जज जुडिशरी भी, सुप्रीम कोर्ट भी ये देखकर काम करती है कि सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार आएगी तो सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणी करेगा, तुरंत कार्रवाई करने के लिए एक्शन मोड में आएगा, धमकाएगा। लेकिन अगर जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है और खासतौर पे जहां कम्युनिस्टों की सरकार हो या कांग्रेस की, वहां ये मौन हो जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर भी यही हुआ, सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आज भी है, सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं, सबसे ज्यादा लोग मरे। क्या किसी ने महाराष्ट्र के शमशानों में जलती हुई लाशों को देखा? क्या वहां कब्रिस्तान में दफनाई हुई लाशों को देखा? कोई खबर नहीं है,
क्योंकि वहां पता है कि रिपब्लिक चैनल को जिस तरह से जेल में ठूस दिया गया, बंद करने की कोशिश की गई, अगर वहां सरकार के खिलाफ कोई खबर चलाएगा तो उसका क्या हाल किया जा सकता है। और इसलिए पत्रकार जगत के लोग दहशत में हैं, चैनल वाले दहशत में हैं। महाराष्ट्र की कोई खबर लीक नहीं होगी, कोई खबर नहीं आएगी, केरल की कोई खबर नहीं आएगी, पश्चिम बंगाल की कोई खबर नहीं आएगी। खबर आएगी तो उत्तर प्रदेश की आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो एक भगवाधारी शासन पे बैठा है। भगवाधारी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, और भगवे से इन लोगों की नफरत देखिए, भगवे से इन लोगों की एलर्जी देखिए, हिंदुत्व से इन लोगों की एलर्जी देखिए कि ये केंद्र को कोसेंगे या तो राज्य को कोसेंगे, तो यूपी को टारगेट करेंगे। और इसीलिए आपको याद होगा कि टूल किट का जो खुलासा हुआ था, उस टूल किट में एक टिप्पणी थी, एक लाइन थी, इन देश विरोधी लोगों को एक स्क्रिप्ट लिख कर दी गई थी और उसमें लिखा था कि आपको योग को और चाय को बदनाम करना है। ये कोड वर्ड था, चाय मतलब मोदी जी, योग मतलब योगी जी, इनको टारगेट दिया गया है। और उस टूल किट पर देश का विपक्ष, देश का मीडिया और ये सब लोग जो आज लिबरल्स कहे जाते हैं, ये उसी टूल किट पे काम कर रहे हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश में कुछ होता है, आप देखना, जैसे ही कुछ केस बढ़ेंगे ये हल्ला काटेंगे, ये खबरें चलाएंगे, ये ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे, यूपी को जरूर दिखाएंगे, क्योंकि वहां एक भगवाधारी का शासन है। और इसी तरह अगर केंद्र की तरफ से जरा सी भी कोई बात होगी, आप देख लो, पेगासस को लेकर सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया रोज दिखा रहा है, जबकि उसमें कुछ है ही नहीं। अरे भाई, अगर आपकी जासूसी हुई है तो उसमें डर का बात का है, लेकिन नहीं, हल्ला कराना है। देश का विपक्ष इस समय इस तरह की गतिविधि कर रहा है कि वो कोरोना काल में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। चाहिए तो ये कि देश का सारा विपक्ष और देश का सभी मीडिया केरल सरकार को घेरे और पूछे कि आपने 3 दिन की छूट दी थी क्योंकि आपको एक विशेष धर्म के लोगों को तुष्टीकरण करना था वोट के कारण, आपने पूरे देश की लोगों की जान को खतरे में क्यों डाला। क्योंकि अब आप देखना, केरल के बाद केरल की, क्योंकि नर्सें, केरल से जो नर्स आती हैं वो पूरे देश के हॉस्पिटलों में नौकरी करती हैं, और इसलिए वो पूरे देश में जाएंगी नौकरी करने के लिए, और ये पूरे देश में तीसरी वेव आएगी, जिसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं, ये केरल की सरकार है, केरल के लोग होंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। वंदे मातरम।